हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं की वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित में पार्ट 9 डिब्बे और स्केच की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले पार्ट की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अध्याय 9 डिब्बे और स्केच। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक तालिका दी है जिसमें वस्तु का नाम सबसे पहले लिखा है। वस्तु में तल के प्रकार चौकोर है या फिर गोलाकार। तो चौक का डिब्बा, इसमें 6 तल 6 चौकोर होते हैं, गोलाकार है 0। ईंट में 6 तल 6 चौकोर, गिलास में 2 तल होते हैं। अब देखिए एक चौकोर है एक गोल। गिलास इस प्रकार से होता है। अगर आप इसके चारों ओर एक पेपर लपेटेंगे तो कैसा पेपर लपेटना पड़ेगा आपको? चौकोर। और नीचे वाले तल के लिए कैसा पेपर चाहिए रहेगा? गोल। मिठाई का डिब्बा 6 तल 6 चौकोर। पाइप में 1 तल कैसा होगा? चौकोर। देखिए पाइप कैसा होता है? इस प्रकार से। अब इसके चारों ओर अगर हमें पेपर लपेटना है तो हमें एक चौकोर कागज़ की आवश्यकता होगी। तो क्या होगा? चौकोर तल। पानी की बोतल 3 तल होते हैं, इस प्रकार होती है पानी की बोतल। सबसे पहले ऊपर एक ढक्कन जो गोल होगा, फिर यहाँ चौकोर पेपर लगेगा और नीचे भी गोल। अब पुस्तक है 6 तल 6 चौकोर। रबर में 6 तल 6 चौकोर। अब हम सही विकल्प हल करेंगे। प्रश्न 1, एक घन में कितने किनारे होते हैं? तो 12। दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम? बेलन। प्रश्न 3, घनाभ आकार के डिब्बे के सभी कोनों में एक एक गुब्बारा लगाया। कुल कितने गुब्बारे लगाए? 8। प्रश्न 4, दिए गए नेट में से घन का नेट कौन सा है? ए। दिए गए चित्रों में कौन सा चित्र एक पासा का चित्र हो सकता है? सी। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6, एक घन में कितने कोने होते हैं? आप एक चौक का डिब्बा इस प्रकार से देखेंगे तो आपको उसमें कितने कोने नजर आएंगे? 8 कोने। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक घन में कितनी सतह होती है? 6। अपने परिवेश से शंकु जैसे दिख रहे किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम? तो आइसक्रीम और टोपी। एक बेलनाकार आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति देखिए इस प्रकार से बनेगी। अब आगे एक घन का चित्र बनाइए। तो घन का हमने चित्र बनाया। दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम एक घन बनेगा। प्रश्न 12, आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति कौन सी होगी? पिरामिड। एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खुला घन बनाया जा सकता है। अब घन में कितनी सतह होती है? 6, पर हमने यहाँ 5 बनाई क्योंकि हमें एक साइड से खुला हुआ घन चाहिए। नीचे दिए गए घर के नक्शे ए को देखिए, इसी के आधार पर बी में सभी दरवाजे खिड़कियाँ बनाइए। देखिए यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की है, यहाँ दरवाज़ा है। अब ये वाली जो खिड़की है ये इस तरफ होगी तो हमें दिखाई नहीं दे रही, और ये वाली खिड़की यहाँ इस तरफ होगी। अब आगे प्रश्न 15 है, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुजाकार सतह है? तो 4। प्रश्न 16, एक घन के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए। इस बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाइए। तो इस प्रकार बनाना है। अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र। तो हमने इस प्रकार एक चित्र बनाया है। अब प्रश्न 18 है, नीचे दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत होगी? अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक घन रखा है तो हमने 1 लिखा। अब देखिए 1 2 3, 3 ऊपर और ये 3 नीचे हो जाएंगे यहाँ पर, तो 3 और 3 6। अब 1 2 3 4 5, 5 से कितनी सतह बनी है? 1 2 3, तो 5 3 15। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से 4 सतह बनी है, 4 लेयर, तो 7 चौक 28। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से कितनी सतह बनी है? 5, तो 9 पने 45। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ हमें 95 घनों की आवश्यकता होगी। प्रश्न 19, नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। इस प्रकार से बेलन बनेगा, यहाँ पिरामिड, ये कोन और यहाँ इस प्रकार की आकृति। प्रश्न 20 है, एक संदूक का कोई एक
सतह नष्ट हो गई है। शेष 5 सतहों के लिए जाल, तो हमने इस प्रकार एक जाल बनाया। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस पार्ट की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले पार्ट की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।